भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा पिछले 2 दिनों से एक स्कीम के बारे में लगातार एक चर्चा चलाई गई है और हम कह सकते हैं चर्चा क्या है, ये एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्निपथ। ये चर्चा पूरे देश में फैली हुई है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, इस पे अपनी अच्छी और बुरी राय रख रहे हैं। अभी आज मैंने थोड़ी देर पहले जब न्यूज़ में मैं देख रहा था तो पूरे देश में जो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो हमारी सेना में जाना चाहते हैं, उनके मन में बहुत आक्रोश है और कई जगह तोड़फोड़ की खबरें भी आई हैं। कई जगह रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है, कई जगह आग लगाई गई है। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, यानी कि छात्रों के मन में या सेना में जाने वाले, सेना में जाने की इच्छा रखने वाले जो बच्चे हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं इस रूप में बाहर निकल रहा है। ये सही है या नहीं है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि जो ये सरकार स्कीम लेके आई है अग्निपथ, और उन्होंने कहा है कि हम अब जो भर्ती करेंगे उन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। ये किस हद तक सही है, नहीं है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो सेशन होगा इसी पर होगा। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। मैं चंदन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये सेशन है, जो लेक्चर है, इसका जो मुद्दा है वो ये है कि अचानक से हिला देने वाला फैसला केंद्र सरकार का आया है। सारी चीजें बिल्कुल सेटल चल रही थी। 2 साल पहले तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं ये लगातार देख रहा था कि जितनी भी सेना की भर्ती है लगभग 6 महीने में आया करती थी। पिछले 2-2.5 साल में अचानक से परिवर्तन हुए। पिछले लगभग मेरा जो आइडिया करीब 2 साल हो गए हैं, 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कुछ खास भर्ती, एयरफोर्स की वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आई है। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे एयरफोर्स के। उन बच्चों का जैसे तैसे तो पेपर हुआ बड़ी मुश्किल से कोरोना के बाद, और उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आया। लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है। काफ़ी समय से बच्चे वेट कर रहे हैं। सेना में जाने के लिए आप जानते हैं कि उम्र जो है, उम्र की सीमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो आप सेना में नहीं जा पाते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सेना में अपना करियर बनाना चाहते थे, इस आस में बैठे हुए थे, लेकिन आज वो ओवर एज हो चुके हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है। 2 साल से पहले तो कोरोना की वजह से, है ना, सरकार का कहना था कि कोरोना की वजह से जो भर्तियां हैं वो रोकी गई हैं। कोरोना जो था वो खत्म हो चुका, आप उस दौर से बाहर निकल आए। 2 बार लॉकडाउन भी हो चुका, लेकिन आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ उससे हम बाहर आने के बाद भी सरकार ने सेना में कोई भी भर्ती नहीं की। यहाँ पर अगर सरकार चाहती तो शायद भर्ती कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार के मन में कुछ और चल रहा था या कोई ऐसी प्लानिंग करना चाहते थे। शायद प्लानिंग जो कर रहे थे वो अच्छी थी, बुरी थी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनके मन में कुछ अलग चीज़ें चल रही थी। अब क्या हुआ बच्चे कि सरकार एक नई स्कीम के साथ आती है 2 दिन पहले, और नाम दे दिया क्या, अग्निपथ। अग्निपथ योजना लॉन्च की और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत अच्छा नाम दिया गया, क्या, अग्निवीर। तो नाम तो दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मन में हर बच्चे के खटास पैदा हो गई कि सिर्फ ये क्या है, दिखावा है, एक्चुअल में इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की उसके जो बेसिक फैक्ट है वो मुझे लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में सारे बच्चे न्यूज़ पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे वो हर बच्चा, चारों तरफ न्यूज़ आ रही है, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, हर जगह, और आजकल तो मोबाइल, यूट्यूब भी है, तो आप सबको पता होगा कि जो बेसिक कंडीशंस हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि ये जो सरकार की योजना है ये सही है या नहीं है। देखो बच्चे, सबसे पहले तो हम बेसिक फैक्ट पे बात करते हैं। सरकार का क्या मानना है? सरकार का कहना है कि सेना में अब जो रेगुलर भर्ती हुआ करती थी हम उसको नहीं करेंगे, उसकी जगह पर एक नई स्कीम लॉन्च की, नाम दे दिया अग्निपथ। सेना में इस स्कीम के तहत जो बच्चे भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी। जितने भी बच्चे भर्ती किए जाएंगे उनकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। जब भी कोई बच्चे भर्ती होंगे, जितने बच्चे भर्ती होंगे उनमें से 75% बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि 4 साल जब वो अपनी नौकरी कर लेंगे तो 75% बच्चों को फिल्टर करके बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ 25% ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस दौरान, उनको ही सिर्फ आगे जाने का मौका मिलेगा। अच्छा, 25% जब हम बात करते हैं, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि लगभग ये बहुत ही कम संख्या है। लगभग सारे बच्चे में ये मान के चलें कि 4 साल ही आपको नौकरी करने को मिलेगी। अब
समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चे सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि 4 साल आप नौकरी करोगे, इसके बाद हमको रिटायर कर देंगे। पेंशन स्कीम खत्म हो गई है। देखो जितनी भी, मैं आपको सन 2004 के बाद जितनी भी भर्ती हुई थी पूरे देश में, हर सरकारी नौकरी में पेंशन पहले से खत्म हो चुकी है, ये सब जानते हैं, ठीक है। किसी भी सरकारी नौकरी में पेंशन सबसे बड़ा सहारा होता है, बुढ़ापे का सहारा। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए क्यों पागल रहता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 1 लाख रुपए की नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख रुपए की नौकरी करते हैं, और सरकारी नौकरी अगर आपको 30,000 रुपए की भी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। आपको प्राइवेट सेक्टर में 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप सरकारी नौकरी को प्रायोरिटी देते हैं, या शुरू से देते रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो महत्व वो ये है कि हमेशा कहा जाता है कि ये बुढ़ापे की लाठी होती है, टिकाऊ रहती है, जिंदगी भर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि पेंशन मिल जाती है। पेंशन की वजह से क्या होता है कि बुढ़ापे में बाई चांस बच्चों ने आपका साथ नहीं दिया, और ये दौर हर एक के साथ जाता है। कई बार मेरा जो ये लेक्चर है, ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जिनकी एज अभी 18, 20, 22, 24 साल होगी, तो वो सोचेंगे कि सर बुढ़ापे की बात कर रहे हैं। ये दौर बच्चे हर एक के साथ आना है। आज हम छोटे हैं, बड़े होंगे, यंग हैं, बूढ़े भी होंगे, ठीक है, और उसके बाद ये दौर सबके साथ आना है। बुढ़ापे में आजकल का जमाना भी बदल रहा है, हम देखते हैं, यानी कितने ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जो बच्चे बुढ़ापे में साथ नहीं देते। पैसा अगर आपके पास है तो आपको आपका साथ हर कोई देगा, ठीक है। तो पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा हुआ करता था, है ना, कि बुढ़ापे में जब आप रिटायर हो गए, जब आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, जितना पावर और एनर्जी 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में होता है, उतना फिर बुढ़ापे में नहीं होता ना। 50 साल, 60 साल के बाद आपकी बॉडी काम करना बंद करने लगती है ना, बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं। तो पेंशन से क्या होता था कि आप कम से कम जीवन यापन अपना कर लेते, 2 टाइम की रोटी के लिए आपको किसी का आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। वो पेंशन पहले तो खत्म कर दी गई सन 2004 के बाद, जितनी भी भर्तियां थी। अब ये पेंशन किस में बची थी? सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, बाकी सभी में तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। सरकार ये जो स्कीम लेके आई, इसके तहत इन्होंने इसमें भी पेंशन खत्म कर दी। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं आंदोलन भी चल रहे हैं। आंदोलन जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो पुरानी पेंशन है वो लागू की जाए, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो पुरानी पेंशन चलती थी सभी नौकरियों में। अच्छा, सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने की बजाय जो नई पेंशन जो थोड़ी बहुत मिल भी रही थी सेना में हमारी, है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उसको भी खत्म कर दिया। अब सरकार का सोचना ये है कि हम पेंशन नहीं देंगे, हमारा पैसा बचेगा, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटी जो सैनिकों को मिलती थी वो खत्म हो गई, तो सरकार को तो काफी पैसा बचेगा। सरकार की सोच है पैसा बचाने की। अब जो बच्चे जाएंगे उनके लिए क्या समस्या है? देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्ट पे चर्चा करूंगा। हालांकि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत सारे लोगों को लगेगा बहुत खराब है। अच्छा, मुझसे अगर पूछा जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये अच्छी है खराब है, मैं सिर्फ अपने विचार रखना चाहता हूँ कि जब मैंने इसको एनालिसिस किया, पिछले 2 दिनों से लगातार मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय सुनी, है ना, सेना के जो रिटायर्ड बड़े अधिकारी हैं, मेजर, कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, या और भी जो बड़े अधिकारी हैं, उन सबकी जब मैंने जो राय है वो सुनी, सुन के सबके विचार सुने, तब जाके जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो बच्चे, मेरे हिसाब से फायदा मुझे इसमें कम दिखता है, नुकसान ज्यादा दिख रहा है। और वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस चीज पे, कि ये जो सरकार स्कीम लेके आई है अग्निपथ, इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले हम फायदे पे बात करेंगे, फायदे के बाद फिर हम बात करेंगे कि नुकसान क्या है। देखो, फायदे की अगर बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार काफी हद तक है ना, भ्रष्टाचार काफी हद तक है। अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट को देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, तो भ्रष्टाचार के चांसेस रहते हैं। अभी तक सेना की जो हमारी इमेज है ना, वो काफी अच्छी मानी जाती है ना। एक आध केस कभी कभी निकल आता है, एक अलग बात है। सेना की जो हमारी इमेज है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, साफ सुथरी इमेज है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो बहुत कड़ी सजा का प्रावधान रहता है, ठीक है, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, अलग से केसेस चलते हैं, सारी चीजें। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को चांस मिले, प्रत्येक व्यक्ति को चांस मिले सेना में जाने का और कुछ समय बिताने का, तो इससे क्या होगा कि उसका जो कल्चर डेवलप होगा, उसकी जो आदतों में सुधार आएगा, वो कहीं ना कहीं सिविल से थोड़ा सा अलग होगा। डिफेंस का माहौल बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली खुद कई बार, बहुत बार गया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जॉब करते हैं सेना में, भर्ती हैं, ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे मिला, गया, मैंने देखा वहाँ जांचा परखा, तो मैंने देखा कि वहाँ का कल्चर बड़ा अच्छा है ना, ईमानदारी रहती है, साफ सुथरा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा रहता है। तो जब हम एक टाइम तक ऐसे माहौल में रहते हैं तो हमारी खुद की जो आदतें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, दूसरे क्या, जब आप कम एज में सेना में भर्ती होंगे
और 4 साल तक अगर आप उसमें रहेंगे, और वो टाइम कौन सा है, वो आपकी जिंदगी का शुरुआती टाइम है ना, जब आप मैच्योर होते हैं, शुरुआती टाइम है ना, 17.5 से 21 साल। और इसके बाद आप जब भर्ती हो जाएंगे तो आप 4 साल और उसमें रह लेंगे, है ना, तो लगभग आप 21 से 25 साल तक लगभग सेना में रहेंगे। तो ये जो टाइम है ये बड़ा प्रीसियस टाइम है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा, एक अच्छे नागरिक बन के निकलेंगे, एक अच्छे इंसान बन के आप निकलेंगे। और इसके बाद जब आप भविष्य में कहीं भी जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो वो जो क्वालिटी निकल के आएगी ना, वो आपको बड़ा फायदा करेगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक रूल है ना, क्या कि वहां के प्रत्येक नागरिक को सेना में कम से कम कुछ समय के लिए जॉब करनी ही पड़ती है। ऐसा इसलिए उनका मानना है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो सशक्त और मजबूत बने, और सबके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो फाइट कर सके, है ना। इजराइल जैसे देशों में मैंने सुना है ना, कि वहां पे ऐसा कल्चर है कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी पड़ती है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को उस माहौल में डालना, एक अच्छे माहौल में डालना, और जब एक बार आप एक आपकी मानसिकता अच्छी हो जाती है तो फिर पूरा देश जो है वो सुधर जाता है। तो एक तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, कि जब आप सेना में जाएंगे, भले ही आप 4 साल नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद जब आप निकल के आएंगे तो आपके अंदर अपने आप बहुत सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। और इसके बाद बच्चे क्या होगा कि फिर आप अगर किसी दूसरी नौकरी में जाते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। एक तरह से वो ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो जिस लेवल पे आपको वहां पे ट्रेनिंग मिलेगी, जो माहौल मिलेगा, वो माहौल शायद आपको पैसे खर्च करने के बाद भी ना मिले। इतना क्लियर है। अच्छा, दूसरा बच्चे क्या है कि अगर हम जॉब की बात करेंगे तो 4 साल की जॉब है। हर 4 साल में अगर आप, यानी कि जो बच्चे लगे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो क्या होगा, नए बच्चों को मौका मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी मौका काफी टाइम में मिल रहा था, यानी कि वैकेंसीज कम आ रही थी, इसका मतलब अब वैकेंसी ज्यादा भी आनी चाहिए। अगर इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें कि लोग सेना में लगते हैं और जल्दी रिटायर हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वैकेंसी आएंगी, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आएंगी। इससे क्या होगा, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, और ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा तो ज्यादा लोग इस प्रोसेस से होकर जब निकलेंगे तो वो मजबूत इंसान बनेंगे, है ना, उनके अंदर जो क्वालिटी है वो निकल के आएगी। तो ये तो ठीक है, सरकार का जो सोचना अच्छी बात है। दूसरा, अभी पिछले 2 दिनों में मैंने सुना, जब सरकार ने ये अनाउंस किया, इसके बाद तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार का एक बयान आया। योगी जी ने कहा कि जो यूपी की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे अग्निवीर हैं, जब वो रिटायर होकर आएंगे तो यूपी की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें उनको वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। और इसके बाद फिर आज मैंने देखा था कि वहां पे हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों, और अगर देखें तो तीनों ही बीजेपी के शासित राज्य हैं, तो इन तीनों राज्यों में सरकारों ने कहा है कि हम इनको सरकारी नौकरी में प्रायोरिटीज देंगे। यानी कि ये कहा गया कि जब ये लोग रिटायर होकर आएंगे, है ना, और जो मैक्सिमम एज होगी उस समय 25 साल होगी, तो इस एज में जितनी भी सरकारी नौकरी है उनको अलग से हो सकता है कोटा दिया जाए और नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनको समस्या नहीं आए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बोली गई हैं। अच्छा, इतना तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं बच्चे की सरकार का जो मानना है, सरकार के हिसाब से क्या होगा। देखो, फायदे फिर से एक बार मैं गिना रहा हूँ। क्या सरकार का पैसा बचेगा, जो मेन पर्पस है, ठीक है, पेंशन खत्म कर दी जाएगी, वो पूरा पैसा बच जाएगा, सैलरी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, वो सारा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी तो इस स्कीम के तहत 30,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी, और 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपकी वो सैलरी बढ़ के इंक्रीमेंट होकर पहुंच जाएगी 40,000, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको 11,71,000 रुपए एक साथ दिया जाएगा। और वो पैसा जो दिया जाएगा उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि आधा पैसा आपकी सैलरी से होगा, आधा पैसा सरकार की तरफ से होगा, ठीक है। जिस तरह से पुराने टाइम पे पीएफ चलता था, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, तो इस तरह से ऐसा माना गया। अब क्या है कि ये कुछ चीजें बेसिक बता दी गई, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपका डिप्लोमा दे दिया जाएगा कि हाँ आप सेना में नौकरी कर रहे थे, जिसका फायदा शायद आपको आगे मिल जाए, ऐसी भविष्य की सोच है। अच्छा, दूसरा क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा। 4 साल जब जॉब करने के बाद आप आएंगे तो आपके अंदर क्वालिटी निकल के आ जाएगी, ये तो फायदे हो गए। अब समस्या क्या है, समस्या जो है वो फायदे से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, समस्या जो है वो फायदे से ज्यादा बड़ी है। समस्या क्या है, देखो, सबसे पहले जब कोई सैनिक सेना में भर्ती होता है, अगर हम आर्मी का एग्जाम्पल ले लें, तो जब वो भर्ती होता है ना, तो वो प्रमोट होके कहां तक पहुंचता है, सूबेदार तक, ठीक है। सूबेदार जो है वहां तक नॉन कमीशन ऑफिसर बोला, जूनियर कमीशन ऑफिसर बोला जाता है, जेसीओ बोला जाता है, ठीक है। तो सूबेदार तक पहुंचता है, रिटायर होके उसको क्या करते हैं, सूबेदार मेजर की एक पोस्ट होती है वो दे देते हैं, ठीक है, आ जाता है। अधिकारी ग्रुप में अगर आप भर्ती होते हैं तो आप लेफ्टिनेंट से भर्ती होते हैं और आप जनरल तक जा सकते हैं। तो पहली बात है कि 4 साल का जो समय है, इसमें क्या होगा कि प्रमोशन के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे।
क्योंकि जो रैंक बनाई गई ना बहुत सारी, उन रैंक के लिए आपको टाइम भी तो चाहिए। अगर आप हर 4 साल में रिटायर हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब आपकी जो रैंक है उनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, प्रमोशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल के इतने कम टाइम में आप क्या क्या कर लेंगे। ट्रेनिंग जो टाइम है 6 महीने तो आपकी ट्रेनिंग का टाइम निकल जाएगा। आप बात समझना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आप लंबे टाइम तक सर्विस नहीं कर पा रहे, आपको पेंशन नहीं मिले। अभी आज की डेट में क्या कंडीशन होती है कि अगर आप सेना में नौकरी कर रहे हैं तो जब आप रिटायर होंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा रिटायरमेंट के टाइम मिल जाता है, सैलरी मिल जाती है, पेंशन मिल जाती है, और आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाता है। जब दूसरी सरकारी नौकरी में अप्लाई करते हैं तो आपको उसका फायदा मिलता है। अब ये सब चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी तो समस्या बच्चे ये आएगी कि 25 साल की इतनी कम एज में, और जो बच्चे मान लो 17.5 साल में अगर भर्ती हो जाता है, ठीक है ना, तो वो 21.5 साल की इतनी कम एज में आके दोबारा से फिर स्ट्रगल करेगा। ऐसा नहीं, सरकार ये नहीं कह रही हम आपको बनी बनाई नौकरी दे देंगे। आप 21.5 से लेके 25 साल की जब एज में आप रिटायर होंगे तो इतनी कम एज में आने के बाद आप दोबारा से फिर उस प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर से आप तैयारी में लगेंगे, फिर आप सालों साल पेपर देंगे, उसके बाद आपका भविष्य क्या होगा ये भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको पेंशन मिलेगी नहीं, कोई एक्स्ट्रा फायदे मिलने वाले नहीं है ना। जिंदगी इतनी बड़ी पड़ी है। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेना में जाने को लेकर डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई 4 साल के लिए मैं जा रहा हूं, उसका फिर से मुझे दोबारा से करियर स्टार्ट करना पड़ेगा किसी न किसी और फील्ड में, तो यहां पे समस्या आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो क्या है दूसरा, कि सेना में जो सैनिक हमारे होते हैं ना, वो उनको एक सैनिक बनने में, तैयार होने में एक लंबा टाइम लगता है। सैनिक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सेना में भर्ती हो गए, है ना, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दे दी, आपको वर्दी दे दी, आप सैनिक बन गए, है ना। देखिए, ये यहाँ पे हम बात सेना की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्की जॉब है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाली जॉब है। आपका जो माइंड सेट है ना, शारीरिक और दिमागी रूप से आपको सैनिक बनने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है, सालों साल लग जाते हैं। आप ऐसे समझो, देखो सेना में क्या होता है, जब अधिकारियों की भर्ती होती है, आप चाहे एनडीए की बात कर लें, चाहे आईएमए देहरादून की बात कर लें, ठीक है, चाहे और भी जैसे हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर है ऑफिसर्स के, ठीक है, उनकी बात करें तो 4 साल का तो ट्रेनिंग प्रोसेस है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, अधिकारियों जो ट्रेनिंग है वो 4 साल होती है। अब आप ये समझिए कि जब अधिकारी 4 साल ट्रेनिंग कर रहा है तो हमारे जो सैनिक जाएंगे उनको 4 साल में तो आप रिटायर कर रहे हो, है ना। 6 महीने में तो उनको बेसिक्स बताए जाते हैं। एक सैनिक वाला जो एटीट्यूड है वो आने के लिए उनको लंबा टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं, 2, 4, 6, 8 साल लग जाता है, वो उस माहौल में ढल पाते हैं, तो वो अपने आप को रेडी कर पाते हैं, जान लेने और देने के लिए उतारू हो जाते हैं। इतने कम टाइम में अगर बच्चे रिटायर होंगे तो फिर वहां पे क्या, एक डिमोटिवेशन होगा, है ना। हो सकता है इंटरेस्ट कम हो जाए, लोगों का इंटरेस्ट कम हो सकता है, सोचेंगे छोड़ो मुझे तो 4 साल बाद रिटायर ही होना, कौन जी जान लगाएगा। तो बहुत सारी चीजें, आज सेना में जाना एक नौकरी नहीं है, ये क्या है, एक पैशन है, एक जुनून है। मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी करने के लिए तो वो जो 30, 40, 50 हजार रुपए की सैलरी है वो कहीं भी ले सकते हैं, कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सेना में जाने के लिए अभी कुछ खबरें मेरे सामने आई हैं, अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, कि कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फांसी लगा ली। तो आप ये समझिए कि उनके अंदर सेना में जाने का जो जुनून है, जो पैशन है, वो इस कदर है कि वो कहते हैं कि मैं मौत को अपना लूंगा लेकिन और कोई काम नहीं करूंगा और किसी नौकरी में नहीं जाऊंगा। तो सेना में जाना जो है ना, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, वो क्या है, अपने देश की सेवा करना एक जुनून बन चुका है। गांव के बच्चे ज्यादातर मैं देखता हूं, है ना, शहरों में तो चलो फिर भी कई सारे ऑप्शन है, बच्चे इतना नहीं इंटरेस्टेड होते हैं। गांव का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही जैसे वो अपने होश संभालता है ना, वो अपने आसपास का माहौल देखता है, उसके मन में वो चीजें आ जाती हैं कि मुझे बड़े होकर सेना में जाना है। गांव के बच्चे सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखते हैं, 4 बजे सुबह उठ के चले जाते हैं, रोड पे दौड़ लगा रहे हैं, है ना। और उनकी मेहनत देखिए, जब लोग सुबह सो के उठते हैं ना, जब सो के उठते हैं उससे पहले वो वापस घर आ जाते हैं। सुबह सूरज नहीं निकल पाता, रोशनी नहीं हो पाती है, वो अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में ही अपनी एक्सरसाइज और दौड़ कंप्लीट करके, रनिंग कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। आप समझ सकते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग आलस करते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे भी उठने का उनका मन नहीं करता है, वहां हमारे सेना में तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो 5 बजे अपनी सारी रूटीन एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट करके घर वापस आ जाते हैं, है ना। तो भारत में देखो, दूसरे देशों की कंडीशन अलग हो सकती है, भारत में सेना में जाने का मतलब क्या है ना, पैशन है। तो यहां पे समस्या है, तो डिमोटिवेशन हो सकता है, करियर को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। अब हर कोई इसलिए मेहनत करता, तैयारी करता है कि एक बार उनको नौकरी मिल जाए, उसके बाद वो अपने आगे की चीजें देखेंगे। भाई जिंदगी में नौकरी के अलावा भी तो चीजें हैं, नौकरी तो सिर्फ क्या होता है, रोजी रोटी चलाने के लिए, 2 टाइम खाना खाने के लिए, उसके अलावा भी होता है घर परिवार होता है, फिर आपके परिवार बढ़ते हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, फिर उनका करियर बनाना होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब समस्या ये आती है
कि इस स्कीम के तहत या तो लोग जाएंगे नहीं सेना में, और अगर जाएंगे तो फिर वो 4 साल के बाद जब रिटायर होकर आएंगे फिर से दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे। तो क्या पूरी जिंदगी इसी तरह निकल जाएगी कि बार बार आप नौकरी करो, बार बार छोड़ो या रिटायर हो जाओ, फिर उसका दोबारा तैयारी करो? समस्याएं बहुत हैं। दूसरा, एक सैनिक को तैयार होने में कई साल लग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग देने से या वर्दी पहनाने से सैनिक नहीं बनता। सैनिक वाला जो एटीट्यूड है, सैनिक वाला जो माइंड सेट है, उसको बनने में कई साल लग जाते हैं। तो जब तक 4 साल 5 साल तो नॉर्मल टाइम है, इतना तो सैनिक को रेडी करने में लगता है ना। तो इतने कम टाइम में अगर आप उसको रिटायर करेंगे तो जब तक वो पक्के तैयार होगा ना, जब तक वास्तव में वो रेडी होगा कि जब वो फाइट कर सके, तब तक आप उसको रिटायर कर देंगे। दूसरा, एक सैनिक को तैयार करने में लाखों रुपए का खर्च आ जाता है ना, उसको रेडी करने में, उस पैसे का भी वेस्टेज हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसी सवाल हैं, है ना, जो हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। अब इस पे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि लोग असमंजस की स्थिति में हैं। सरकार का कहना है कि चीजें काफी अच्छी की जा रही हैं, है ना, लेकिन जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं और जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, उनकी ये राय है कि ये स्कीम जो है सरकार की बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बिल्कुल भी हमारे बच्चों के हित में नहीं है। तो देखते हैं इस पे सरकार का कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह की खबरों के लिए। जो भी जितनी भी अपडेट होंगी हम आपको बिल्कुल सही समय पर और सटीक तरीके से आपको देंगे, और पूरे सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद हम आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिए बच्चों हमारे साथ। अब जैसे कोई और अपडेट आएगी अगर सेना से संबंधित, तो मैं बिल्कुल आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।